नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के साथ हो रहे संवैधानिक विश्वासघात की। हाल ही की कुछ घटनाएं सेकुलरिज्म के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करती हैं, और वह रहस्य यह था कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य हिंदू धर्म को शक्तिहीन और इसकी मंदिर संपत्ति को नष्ट करने के लिए एक ढकोसला और घोटाला है। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि अगर इस संपत्ति का कोई उपयोग होगा तो वह हिंदुओं के खिलाफ और अहिंदू कार्यों के लिए होगा, अहिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए होगा। पिछले कुछ हफ्तों की दो खबरों पर ध्यान दें। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो सबसे धनी हिंदू धर्म न्यास है, उसने कुछ अलाभकारी संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया था। हिंदुओं के मुखर विरोध के कारण फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। दूसरी खबर है, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 47 मंदिरों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मंदिरों का पैसा जमा करवाएं। यह मामला हाईकोर्ट में गया तो राज्य सरकार ने वहां आदेश वापस ले लिया। जैसे आंध्र प्रदेश में आदेश वापस लेना पड़ा विरोध के कारण, जन आंदोलन के कारण और हिंदुओं की तरफ से आंदोलन शुरू किए जाने की धमकियों के कारण, वैसे ही हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार का फैसला भी वापस लिया गया। अब तीसरा उदाहरण सुनिए। कुछ महीने पहले उत्तराखंड के अफसरों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को गुमराह करके चारधाम यात्रा के चारों मंदिरों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और राज्य के 51 अन्य मंदिरों के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत 2019 में एक आदेश जारी करवा दिया। इसमें व्यवस्था की गई थी कि कोई आईएएस अफसर बोर्ड का अध्यक्ष होगा, यानी सारे मंदिर और उसके इर्द गिर्द आने वाले सारे मंदिरों का संचालन एक आईएएस अफसर के अधीन होगा। यह पूरे देश में इस तरह की एक साजिश चलती रहती है कि जो भी संस्थान उनको लगे कि दूध देने वाला संस्थान है, उस संस्थानों को आईएएस अफसर अपने कब्जे में लेते हैं। और इसी तरह उत्तराखंड में आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आंखों में धूल झोंककर यह एक वैष्णो देवी का उदाहरण देकर के वैष्णो देवी के बिल्कुल उसी तरह का एक उन्होंने एक ट्रस्ट बनवा दिया, ये सरकारी ट्रस्ट बनवा दिया, न्यास बनवा दिया। अब इसका बड़ा विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध हुआ, हिंदुओं में विरोध हुआ, आंदोलन भी हुआ। इसी बीच ये कोरोना वायरस आ गया, अदरवाइज ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही मुखर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सरकार के फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये चुनौती दी हुई है, अभी इस पे निर्णय होना बाकी है। हो सकता है कि प्रेशर के बाद भारतीय जनता पार्टी ही पीछे हट जाए और ब्यूरोक्रेसी की कोई गलती बता करके इसको विड्रा कर दिया जाए। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन मैंने 3 उदाहरण दिए, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और उत्तराखंड का। अब हिंदू मंदिरों में हस्तक्षेप की बात आती है तो हर राजनीतिक पार्टी अवसरवादी बन जाती है। उत्तराखंड उसका उदाहरण है। अब हम तीनों घटनाओं की समीक्षा करते हैं। पहली, तिरुपति मंदिर बोर्ड की। तो तिरुपति मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार करती है। सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है और नियुक्त कर देती है। इस समय सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी क्रिश्चियन है, ईसाई है। उनके चाचा वाईवी सुब्बारामी रेड्डी इस बोर्ड के अध्यक्ष है। वह पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जब जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएस रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी सुब्बारामी रेड्डी इस बोर्ड के अध्यक्ष थे और अब फिर वही अध्यक्ष है। और रेड्डी के संबंधी, सुब्बारामी रेड्डी के संबंधी और जगन रेड्डी के संबंधी, दोनों के संबंधी
अनिल कुमार राज्य में ईसाई धर्मांतरण के सबसे बड़े प्रणेता माने जाते हैं। ये जमीन पर सब लोग जानते हैं। इस बात में धर्मनिरपेक्षतावादियों को चिंतित हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईसाई परिवार का एक सदस्य आप हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ तिरुपति की ट्रस्ट का चेयरमैन बना देते हैं। तो यह सब हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है और माना यह जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार है, हालांकि केंद्र सरकार में वह भागीदार नहीं है। केंद्र सरकार में कोई उनका एआईएडीएमके का मंत्री नहीं है और वहां पर भी उनका कोई मंत्री नहीं है, वहां तो कोई भाजपा का विधायक भी नहीं है तमिलनाडु में। तो लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी है। जब भी कोई केंद्र में संसद में बिल पास होना होता है तो एआईएडीएमके मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन देती है और उनके साथ खड़ी होती है, बिल के पक्ष में वोट देती है। एआईएडीएमके असल में डीएमके से टूटकर बनी है और डीएमके डीके से टूटकर बनी है। रामास्वामी पेरियार की जो पार्टी थी डीके, वह पूरी तरह हिंदू विरोधी थी। तो इसका जो जन्म हुआ है वह हिंदू विरोध से हुआ, डीके से डीएमके, डीएमके से एआईएडीएमके। अब जो सरकार वहां पर एआईएडीएमके की सरकार कहती है कि मंदिर अपना पैसा जो है वो मुख्यमंत्री कोष में दे, इस तरह का आदेश जारी किया जाता है। किसी ईसाई संस्थान के लिए तो इस तरह का आदेश नहीं जारी किया जाता, किसी चर्च के लिए या किसी मुस्लिम संगठन के लिए तो इस तरह का आदेश नहीं जारी किया जाता कि वे अपना धन जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में दे। अब तीसरा उदाहरण उत्तराखंड का है, जिसके बारे में मैंने विस्तार में पहले भी आपको बता दिया। उत्तराखंड सरकार आत्म स्वीकृत हिंदू झुकाव वाली पार्टी है, हिंदू झुकाव वाली सरकार है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो हिंदू झुकाव वाली है और हिंदू जो ध्रुवीकरण हुआ उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में और 2019 में केंद्र सरकार में सत्ता में आई और उत्तराखंड में भी 2017 में अपार बहुमत के साथ बहुमत में आई। 70 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती, तो वो हिंदू उभार के कारण जीती। तो ये तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। तीनों मामलों में एक वास्तविकता साफ है, पार्टी कोई भी सत्ता में हो, केवल हिंदू मंदिरों, हिंदू संस्थानों और हिंदू हितों को ही राजनीतिक हस्तक्षेप का निशाना बनाया जाता है। अगर आप किसी चरागाह की घेराबंदी नहीं करते हैं तो भेड़ें वहां चरने आएंगी। धार्मिक स्थलों की संपत्ति और संसाधनों को नियंत्रण करने के मामले में सिर्फ हिंदू मंदिर ही बिना घेराबंदी के हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर संविधान में हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया गया है। चर्च और मस्जिद राजनीतिक नियंत्रण के दायरे में नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 29 और 30, इन दोनों संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। हालांकि अनुच्छेद 25 अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को देता है, लेकिन वास्तविकता में इस अधिकार से हिंदुओं को काफी हद तक वंचित रखा गया है, क्योंकि मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। हालांकि यह नियंत्रण अनुच्छेद 25 के उद्देश्य का पूर्ण रूप से खंडन करता है। कारण यह है कि हिंदुओं को अपने धर्म को मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसका प्रचार करने से उसे रोका जाता है, क्योंकि जो धन है हिंदुओं का वो सारा मंदिर में है, संपत्ति सारी मंदिर में है और उस पर नियंत्रण सरकार का है। तो ना तो हिंदू अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और ना ही उसको प्रचार करके दूसरे धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म की जो विशेषताएं हैं उनका बखान कर सकते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हिंदू असमर्थ हो जाते हैं। परोक्ष रूप से राज्यों का मंदिर पर नियंत्रण धर्मांतरण कराने वाले मतों को लाभ पहुंचा रहा है, यानी ईसाइयों को और मुसलमानों को लाभ पहुंचा रहा है यह प्रावधान, क्योंकि राज्य हिंदू धर्म का प्रचार करके हिंदू धर्म में लोगों का धर्मांतरण नहीं करवा सकता और मंदिरों का नियंत्रण राज्य के पास है।
धीरे धीरे सारे राज्य एक दूसरे की नकल करते हुए इस तरह के कानून बना रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी के राज्य सरकार भी बना रही है तो आप किसी को क्या कहेंगे। 5 दक्षिण राज्यों के लगभग 1 लाख मंदिरों में से किसी भी मंदिर ने ना तो कभी धर्मांतरण करवाया, ना प्रचार किया, ना उनके पास प्रचार की कोई सामग्री है, जिसका अर्थ यह हुआ कि हिंदुओं को अपने हाथ बांधकर ही अपनी संख्या को बरकरार रखना होगा। क्योंकि हमने देखा है पिछले 73 साल में हिंदुओं की जनसंख्या में कटौती हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। ईसाइयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो दर्शाते नहीं है। कोई तर्क दे सकता है कि प्रचार का अर्थ धर्मांतरण का अधिकार नहीं होता, ठीक बात है, लेकिन यदि ऐसा है तो चर्च और मस्जिदों को भी अपने श्रद्धालुओं की दान की राशि का उपयोग धर्मांतरण के लिए करने से रोकना चाहिए। उनके विदेशी चंदे पर भी रोक लगनी चाहिए। स्पष्ट बात यह है कि केंद्र को एक कानून लाकर मंदिरों को राज्यों के नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। मंदिर चलाने का काम पुजारियों, भक्तों और हिंदू धर्म के अन्य हितधारकों का होना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का। जब राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो वह मंदिरों का संचालन कैसे करता है, उस पर नियंत्रण उसका क्यों है, ये एक कंट्रोवर्शियल है, एक दूसरे के विपरीत है दोनों बातें। तो ज्यादा से ज्यादा राज्य मंदिर चलाने और प्रबंधन के लिए एक कानूनी प्रावधान कर सकते हैं कि इस दायरे में रहकर के मंदिर अपना प्रबंधन करें, लेकिन मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। और आप अंदाजा लगाइए कि केरल जैसे जहां कम्युनिस्टों की सरकार है और वो खुद अपने आप को कम्युनिस्ट नास्तिक मानते हैं और वो केरल के मंदिरों का संचालन करते हैं, उनका ट्रस्टी होते हैं, उनका चेयरमैन होते हैं, कितना विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को रोकने के लिए अब ये जरूरी है, मैंने हाल ही के 3 उदाहरण आपको दिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर हिंदुओं को इस संवैधानिक भेदभाव से मुक्त करना है तो उन्हें तुरंत एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें राज्यों के इस अधिकार को राज्यों को वंचित किया जाए और हिंदुओं को के साथ हो रहे असंवैधानिक विश्वासघात को खत्म किया जाए। मित्रों, इस तरह की वीडियो लाते हैं हम आपके पास समय समय पर, राजनीतिक खबरों की समीक्षा भी लेकर आते हैं हम आपके पास। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए जरूरी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमारे चैनल IGTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। हमारे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।